राजवीर इसकी की बात सुन के हंसने लगता है। दोनों खुश थे। आज उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली थी। ये अनमोल थी, लेकिन फिर भी इस बात से दोनों ही खुश थे। राजवीर इसकी को वापस घर लेके जाने लगता है। कार में इसका का सिर राजवीर के सीने पे होता है। तभी इसके फ़ोन पे मिसा का मैसेज आता है, जो उससे पूछती है कहाँ है तू। मिसा का मैसेज देख के इसकी उसे बता देती है जो कुछ भी हुआ। घर में मिसा जैसे ही इसकी का मैसेज पढ़ती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो जल्दी से अपने रूम में भाग के बाहर आती है और आते हुए बोली, दादी। मिसा को इस तरह से खुशी खुशी रूम से भागते हुए आता देख दादी जी बोली, क्या हुआ है, क्यों ऐसे दौड़ रही हो। दादी, बात ही ऐसी है, आप सुनेगी तो आप भी बहुत खुश हो जाएगी। मिसा ने खुशी के साथ कहा। अच्छा तो ठीक है, बात क्या है, हुआ क्या, वो तो बताओ, दादी जी ने पूछा। अब तब हॉल में मिसा की आवाज़ सुन के लगभग सभी लोग आ चुके थे। सभी एक के बाद एक मिसा को देख के उससे बोलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी मिसा खुशी के साथ बोली, मैं बुआ बनने वाली हूँ। सभी लोग मिसा की बात सुन के 2 पल के लिए खामोश हो जाते हैं, क्योंकि अभी ही उनकी फैमिली में इतना सब कुछ हुआ कि उन्होंने खुशियों की उम्मीद ही छोड़ दी। जब सबको मिसा की बात का मतलब समझ में आता है तो सबसे पहले कोमल जी आगे आके बोली, तुम सच कह रही हो मिसा। इसकी कोमल जी इतना बोल के चुप हो जाती हैं। तभी मिसा बोली, यस मॉम, अभी इसकी अस्पताल ही गई थी चेकअप के लिए और उसने ही बताया मुझे। सभी लोग ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रूही ने भी ये बात सुन ली थी और उसे भी ये सुन के खुशी हुई, साथ ही ये देख के भी कि अब उसके घर वालों को खुशी का एक कारण मिल गया। नहीं तो इतने दिनों से वो सभी रूही को लेके बहुत परेशान थे। वही काम में इसकी राजवीर की गोद में बैठी हुई उसके सीने पे सिर रखे हुए थी और कुछ सोच रही होती है। राजवीर उसे इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ देख के बोला, क्या सोच रही हो। यही कि अच्छा हुआ कॉलेज ख़त्म हो गया, इसकी ने कहा। राजवीर इसकी की बात सुन के उसके सिर पे खिस करके बोला, वैसे मैं सोचा तुम इतने छोटे से शरीर और पेट में बच्चे को कैसे संभालोगी। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे घूर के देखने लग जाती है। फिर उससे बोली, यह बात तो आपको मुझ जैसी बच्ची से शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। क्या बकवास है, शादी से पहले कौन सोचता है ये सब। खैर छोड़ो, तुम रेस्ट करो। राजवीर ये बोल के इसकी को वापस से अपनी बाहों में कस लेता है। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में ही इसकी ने राजवीर को बता दिया था कि उसने इस बारे में मिसा को बता दिया है, तो हो सकता है कि अब तक ये बात सभी घर वालों को पता चल गई हो। राजवीर इसकी को अच्छे से कार से नीचे उतारता है और घर के अंदर जाता है। जब घर वाले देखते हैं कि इसकी और राजवीर आ गए हैं तो सभी इसकी के पास आ जाते हैं। दादी जी इसकी की नज़र उतारते हुए बोली, किसी की भी नज़र न लगे, आज मैं बहुत खुश हूँ। कोमल जी भी इसकी के पास आके बोली, इसकी अब तुम अच्छे से रेस्ट करना, ज़्यादा मस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। कोमल जी की बात सुन के दादी जी तुरंत राजवीर से बोली, राजवीर तुम अपने रूम को नीचे शिफ्ट करवा लो। इसकी अब से सीढ़ी के पास नहीं जाएगी और नहीं चढ़ेगी। सभी घर वालों के दादी की बात का मतलब समझ में आ रहा होता है कि दादी जी क्यों ये सब बोल रही थी। इस बार दादी जी इसकी के किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उनका बस चले तो वो इसकी को बेड से नीचे न उतरने दे। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सभी इसकी से बात कर रहे होते हैं, उसे क्या करना है क्या नहीं ये बता रहे होते हैं। तभी रूही भी आ जाती है और इसकी को देख के उसके पास जाके उसे गले लगा के बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन। सभी को रूही को खुश देख के खुशी होती है, क्योंकि रूही 1 महीने तक उदास ही थी, लेकिन आज शायद ये खुशखबरी सुन के उसकी खुशी भी लौट आई हो। राजवीर अपने पूरे घर वालों को देख रहा होता है जो इसकी को घेर के बैठे हुए थे। ये सब देख के राजवीर अपने रूम में जाने लगता है। तब दादी जी एक बार फिर से बोली, अपना रूम शिफ्ट करवा लेना, इसकी को मैं ऊपर नहीं जाने दूंगी। दादी जी की बात सुन के राजवीर उनकी तरफ देखता है और जैसे ही कुछ बोलने को हुए फिर दादी बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात या कोई दहलीज नहीं सुननी है और ऑफिस से भी अब रोज टाइम पे आना, नहीं तो घर ही मत आना।
दादी जी की बात सुन के राजवीर उनकी तरफ देखता है और जैसे ही कुछ बोलने को हुए दादी जी फिर बोली, तुम में मुझे तुम्हारी कोई बात या दहलीज नहीं सुननी है और ऑफिस से भी अब रोज़ टाइम पे घर आना, नहीं तो घर ही मत आना। राजवीर चुपचाप दादी जी के ऑर्डर को सुन रहा होता है और कुछ नहीं कहता। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो अपना रूम नीचे कैसे शिफ्ट करे। उसके रूम में बहुत कुछ होता है, वो सारी चीज़ें नहीं शिफ्ट कर सकता है। साथ ही राजवीर का रूम पूरे मेंशन में सबसे बड़ा रूम होता है, या यूँ कहे कि वो अलग ही दुनिया या घर है। राजवीर को देख के मिहिर बोला, भाई अगर आप नीचे शिफ्ट हो रहे हो तो मैं आपके रूम में शिफ्ट हो जाऊँ प्लीज़, वैसे भी मुझे आपका रूम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मिहिर की बात सुन के राजवीर उसे घूर के देखता है और फिर दादी जी की तरफ देख के बोला, रूम शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत करिए, इसकी कभी अकेले नीचे नहीं जाएगी। लेकिन राजवीर, दादी जी बोली। वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही राजवीर बोला, दादी इसकी को उस रूम की आदत है, इस तरह रूम चेंज होगा उसे ही दिक्कत होगी। राजवीर की बात भी सबको ठीक लगती है, इसीलिए अब कोई भी उसे कुछ नहीं कहता है और इसकी अपने मन में बोली, अपना दिल कैसे मेरे ऊपर छोड़ दिया, साफ साफ नहीं बोल सकते थे कि खुद को दूसरे रूम में दिक्कत होगी। राजवीर की बात सुन के आगे कोई उससे इस बारे में कुछ नहीं कहता है। दादी जी इसकी की तरफ देख के बोली, अच्छा अब तुम जाओ और जाके अच्छे से रेस्ट करो, और हाँ इस मीसा के साथ अब काम कम रहना, वरना तुम दोनों को पता नहीं चलेगा और उछल कूद करने लगोगी। दादी जी की बात सुन के मीसा का मुंह बन जाता है और वो बोली, दादी आपको हमेशा ऐसा लगता है कि अब मैं करती हूँ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ की शुरुआत ये इसकी ही करती हैं। मीसा की बात सुन के दादी जी उसे डांटते हुए बोली, चुप कर तू, कितना दूर से धुली हुई है ये सब मुझे पता है। इसके अंदर ही अंदर मीसा के ऊपर हंस रही होती हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं रही होती हैं। तभी दादी जी फिर से बोली, इसकी अच्छे से आराम करना, और हाँ अब से ऊपर से नीचे अकेले बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। जी दादी, इसकी ने कहा और राजवीर के साथ ऊपर रूम में चली जाती हैं। रूम में जाके इसके बेड पे बैठ के आज के बारे में सोचने लगती हैं कि कैसे आज से उसकी ज़िंदगी के नया मोड़ आ गया और उसकी लाइफ का ये नया चैप्टर ओपन हो रहा है। आज से कई महीने पहले इसकी ने कभी ऐसी लाइफ की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आज उसके पास सब कुछ है, एक प्यार करने वाला परिवार और अपनी जान छिड़कने वाला पति। अब तो उसकी ज़िंदगी में एक नया मेहमान भी आने वाला है जो उसे एक नई ज़िंदगी दिखाने वाला है। इसकी सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठा के बेड पे सुला देता है और फिर उसे देख के बोला, सो जाओ थोड़ी देर और ज़्यादा मत सोचो कुछ भी। इसकी राजवीर का हाथ पकड़ के उसे भी अपने बगल में सुला देती है और उसे गले लगा के बोली, आप खुश हैं ना, तुम खुश हो। राजवीर ने सवाल के बदले एक और सवाल किया, जिसे सुन के इसकी बोली, बहुत, तब मैं भी बहुत खुश हूँ, राजवीर ने जवाब दिया। राजवीर को हर खुशी तो इसकी से ही जुड़ी हुई है, इसकी कोई खुशी देख के राजवीर कैसे खुश नहीं होगा, लेकिन वो खुद भी इस बात से खुश था कि अब प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। राजवीर इसकी को पकड़ के सो जाता है। अभी दोपहर के करीब 2 बज चुके होते हैं। दूसरी तरफ मीसा अपने रूम में बैठ के रेहान को सारी बात बता देती है, जिसे सुन के वो भी बहुत खुश हो जाता है। वैसे तो दोनों की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन मीसा अपनी खुशी में ये बात भूल चुकी थी कि वो रेहान से गुस्सा है। अक्सर ऐसा ही होता है, दोनों किसी भी बात पर लड़ाई करते हैं और फिर नेक्स्ट डे इस बात को भूल जाते हैं। एक बार तो उन दोनों ने अपनी लड़ाई हुई थी कि रेहान अपनी कार लेके कहीं चला गया था और रात तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ है। फिर जब मीसा और रेहान की लड़ाई ख़त्म हुई तब जाके रेहान ने बताया था कि वो यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जाके वहीं कार को साइड करके रात भर कार में सो गया था, और इस बात पे भी मीसा और रेहान की लड़ाई हुई। मीसा रेहान दोनों बात करके वापस मीसा का मन इसकी से मिलने के लिए करता है, लेकिन अभी राजवीर होगा ये सोच के मीसा नहीं जाती है और रूही के पास चली जाती है। रूही के रूम में जाके देखती हैं कि रूही चुपचाप अपने बेड पे बैठी हुई है। मीसा उसके पास जाके बोली, क्या हुआ है, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो। रूही जब मीसा की आवाज़ सुनती है तब जाके उसे ध्यान आता है कि मीसा रूम में आई है। मीसा की तरफ देख के रूही बोली, मैं बस कुछ सोच रही थी, तुम कब आई। बस अभी। अच्छा ये बताओ, आपको अच्छा लगा ना कि ये सुन के किसकी प्रेग्नेंट है, मीसा ने पूछा। मीसा का ये सवाल सुनने के कारण होता है
कि कहीं रूही को अपने मिस कैरिज के बारे में सोच के बुरा या फिर दुखी न हो। रूही को भी मिसा का ये सवाल पूछने कारण समझ में आ रहा होता है, इसलिए वो बोली, मिसा मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ तक अब मुझे लग रहा है जैसे मेरा ही बच्चा वापस आने वाला है। मैं उसी बच्चे को अपनी ममता दूंगी। रूही ये बोलते हुए इमोशनल हो गई थी। मिसा ने ये देख के उसे गले लगा लेती है और उससे बोली, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं दी। अच्छा मैं सोच रही थी कि क्यों ना बेबी के लिए अच्छे अच्छे टॉयज़ और प्रोडक्ट देखें, रूही ने कहा। रूही की बात सुन के मिसा बोली, आइडिया तो अच्छा है लेकिन हम इसकी को नहीं बताएंगे वरना वो भी हमारे साथ शॉपिंग पे जाने की जिद करेगी और आपको पता ही है दादी और भाई उसे कहीं जाने नहीं देंगे और देंगे भी तो अच्छा खासा प्रोटेक्शन के साथ। इसकी की बात पे रूही भी हामी भर लेती है क्योंकि अब राजवीर इसकी को लेके और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाला है। ये बात अब सभी जान चुके थे। शाम के करीब 5 बजे राजवीर सो के उठता है और अपनी बाहों में सो रही इसकी को देखता है। राजवीर उसे प्यारी भरी नज़रों के साथ देख रहा होता है और उसके सिर पे किस करता है, साथ ही अपना एक हाथ उसके पेट पे रखता है। ये एहसास राजवीर और इसकी दोनों के लिए नया था। राजवीर इस पल को अपनी यादों में बसाना चाहता है। वो इसकी के पेट पे किस करता है और बेड से उठ जाता है। इसकी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है क्योंकि वो बहुत चैन से सो रही होती है और राजवीर उसे जगा के उसकी प्यारी नींद खराब नहीं करना चाहता है। राजवीर बाथरूम चला जाता है और कुछ देर में वापस आता है। देखता है कि अब इसकी जाग चुकी है। राजवीर उसके पास जाके बोला, तुम उठ गई? आप जो उठ गए मेरी नींद भी खुल गई, इसकी ने जवाब दिया। इसकी की बात सुन के राजवीर उससे देखते हुए बोला, अच्छा जी इसमें मेरी गलती है, फिर कैसे हुई? मेरी नींद तो खुल गई थी तो मैं उठ गया, तुम और सो जाती, राजवीर बोला। राजवीर आपको पता है ना मुझे आपको पकड़ के सोने की आदत है, जिस वजह से आप गए मैं भी उठ गई। इसकी थोड़ी चिढ़ते हुए बोली। उसे इरिटेट होते देख राजवीर अब कुछ नहीं कहता है क्योंकि इस हाल में वो इसकी को ज़्यादा नहीं इरिटेट करना चाहता है। अच्छा ठीक है तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाना मंगवाता हूँ, राजवीर ने इसकी गाल पे हाथ रख के प्यार से कहा। इसकी राजवीर की बात सुन के जल्दी से बेड से उठ के जाने लगती है। उसे इतनी जल्दीबाजी करते हुए देख के राजवीर थोड़ी कड़क आवाज़ में बोला, धीरे चलो। राजवीर की बात सुन के इसकी को एहसास होता है कि वो क्या कह रही थी। फिर वो राजवीर की तरफ देख के बोली, ठीक है मैं भूल गई थी, आप प्लीज़ जल्दी कुछ खाने के लिए बोल दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। इसकी बात पे राजवीर हंस देता है और फिर नीचे किचन में कॉल करके खाने को बोल देता है। इसकी फ्रेश होके बाहर आती हैं और देखते हैं कि कॉफ़ी टेबल पे बहुत सारा खाना होता है। इसकी जल्दी से जाके वहाँ बैठ जाती है और प्लेट लेके खाने लगती है। राजवीर इसकी को इतनी जल्दी खाते हुए देख के बोला, आराम से खाओ इसकी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, कैसे आराम से खाऊं? इसकी ने खाते हुए बोला, जिसे सुन के राजवीर उसके हाथ से प्लेट लेके बोला, मैं खिलाता हूँ। ये बोल राजवीर इसकी को अच्छे से खिलाने लगता है। इसकी को राजवीर के हाथ से खा के अच्छा तो लगता है लेकिन राजवीर उसे बहुत ही आराम से खिला रहा होता है, जिस वजह से इसकी इरिटेट होते हुए बोली, राजवीर मुझे भूख लगी है और आप इतने प्यार से खिला रहे हैं, छोड़िए मुझे खाने दीजिए, खाना ही नहीं है। अब इसकी को इस तरह से गुस्सा होते देख राजवीर को समझ में आ रहा होता है कि उसे मूड स्विंग हो रही है, वरना ऐसे बिना बात पे वो गुस्सा क्यों होती है। राजवीर प्लेट को टेबल पे रख देता है और इसकी जो कि सोफे पे से उठ के जा रही होती है उसे पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा के लेता है। फिर उससे बोला, रिलैक्स जान, तुम्हें सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ये चिड़चिड़ापन लग रहा होता है, भूख लगी है ना, खा लो प्लीज़। राजवीर की गुड सी भी मीठी बातों को उसने इसकी पिघल जाती हैं और अपना गुस्सा भूल जाती है। राजवीर जब ये देखता है कि वो दोबारा से इसकी को खाना खिलाने लगता है। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और सबके चेहरे पे खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। दादी जी कोमल जी से बोली, इसकी की नज़र उतार दियो, पता नहीं आज किस किस को नज़र लगी होगी बच्ची को। फिर दादी जी थोड़ा रुक के बोली, अपना को खुशी की भी नज़र लग जाती है। ठीक है माँ, मैं नज़र उतार दूंगी, कोमल जी ने कहा। तभी मिसा की नज़र इसकी पे जाती है जो राजवीर के साथ नीचे ही आ रही होती है। उसे देख के मिसा बोली, लीजिए आ गई आपकी प्यारी सी बच्ची। इसकी आके वहाँ पे मिसा के बगल में सोफे पे बैठ जाती हैं और राजवीर किसी काम से बाहर चला जाता है। राजवीर को बाहर जाता देख मिसा धीरे से इसकी से पूछा, ये भाई कहाँ जा रहे हैं?
पता नहीं कोई काम है, बोले हैं मुझे, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के मिसा आगे कुछ नहीं बोली और तभी कोमल जी इसकी के पास आके उसकी नज़र उतारने लगी। ये देख के इसकी कंफ्यूज हो जाती हैं। तब मिसा बोली, नज़र उतार रही है? ओहो, इसकी बोली। इसकी ये सब देख के कोमल जी से बोली, आंटी ये सब करना ज़रूरी है क्या? हाँ बेटा, माना जाता है कि ऐसे समय में या खुशी के मौके पे सबको ज़्यादा नज़र लगती है, यहाँ तक कि खुशी से कही हुई बात भी कभी कभी लग जाती है, इसलिए नज़र उतार लेना चाहिए। अब हमसे इससे हमारा फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी कुछ नहीं होता है, बस दिल को तसल्ली रहती है, कोमल जी ने कहा। उनकी बात सुन के इसकी हाँ में सिर हिला देती है और मिसा को देख के बोली, तुझे मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ, तो घूर क्यों रही है मुझे? इसकी की बात सुन के मिसा धीरे से बोली, पहले जब मैंने तेरे से कहा था कि मुझे जल्दी से बुआ बना दे तो कैसे रिएक्ट किया था तूने? अब क्या हुआ? कभी कभी चीज़ें एक्सेप्टेड भी हो जाती हैं, अब इसे मैं क्या करूं? इसकी ने कहा। अच्छा जी, अनएक्सेप्टेड? तू तभी तो बड़ा बोल रही थी कि मैं अभी बच्ची हूं, मिसा ने कहा। मिसा और इसकी काफ़ी धीरे बातें कर रहे होते हैं। मिसा की बात सुन के उसकी घूर के देखते हुए बोली, ज़्यादा बकवास न कर, जो हुआ है इसमें मेरी क्या गलती है? तुझे बुआ बनना था ना, अब बन गई है तो खुश हो जा। मिसा और इसकी को इस तरह से बातें करता हुआ देख के मिहिर बोला, तुम दोनों आखिर क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। क्यों, तुम्हें क्या हमारी बातें जाननी है? मिसा ने कहा। मिसा की बात सुन के मिहिर उन दोनों के पास आके बोला, क्योंकि मैं भी यही हूँ और मुझे जानना है। स्टॉप इट नॉनसेंस, बिल्कुल बच्ची जैसी हरकतें हैं ये, मिसा ने इरिटेट होते हुए कहा। मिसा की बात सुन के मिहिर उसे घूर के देखता है, फिर उसे इग्नोर करके इसकी को देखते हुए बोला, इसकी अपने रूम में मेरी फ़ोटो लगा लेना जिससे बेबी मेरे जैसा हो, इससे अच्छा ये बंदर की फ़ोटो ना लगा ले, और ख़बरदार हो अपने जैसे बच्चे को बनाया, मिसा ने कहा। मिसा की बात सुन के एक बार फिर से मिहिर चिढ़ जाता है और बोला, तेरी क्या प्रॉब्लम है? अपने काम से मतलब रखना। वही तो कर रही हूँ, मिसा फिर से बोली। इस बार मिसा इसकी को देख के बोली, ऐसी कोई बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? तुम दोनों लड़ना बंद करो, और मिहिर बेबी को जिसके जैसा होना है उनकी फ़ोटो पहले से ही रूम में है, इसकी ने कहा। भाई के जैसे? नो प्लीज़ इसकी, फिर दुनिया में एक और डेविल आ जाएगा, कुछ तो रहम कर हमारे पे, मिहिर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी नौटंकी देखते हुए कोमल जी बोली, मिहिर, राजवीर के बारे में कुछ मत कहना। कोमल जी की धमकी सुनने के बाद मिहिर शांत हो जाता है और सभी इसी तरह से कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। बातें होने के बाद इसकी मिसा के साथ उसके रूम में जाती हैं और फिर उससे बोली, यार अचानक से कुछ भी हो जाता है, मुझे अभी तक इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ ये तो है, ये सच एक सरप्राइज है। वैसे मुझे बता, तुझे कैसा फील हो रहा है? थकान लग रही है, बस मन करता है सोती रहूं, इसकी ने आलस भरी आवाज़ में कहा, जिसे सुन के मिसा बोली, यार आलसी तू पहले से ही थी, अब और ज़्यादा हो जाएगी। आई एम सीक्रेट कि बेबी का क्या होगा, कहीं उसे भी तो अपनी तरह न बना दे। मिसा की बात सुन के इसकी उसे घूर के देखते हुए गुस्से से बोली, अच्छा जी, तो तू कौन सा शरीफ है? मुझे तो अभी से तेरे फ्यूचर बेबी की चिंता हो रही है, पता नहीं उसका क्या होगा। अच्छा ठीक है, अभी फ्यूचर की बात करना ज़रूरी है क्या? मिसा बोली। इसकी चिढ़ते हुए बोली, अब क्या हुआ, जब अपने पे बात आई तो बात पलट रही है? ऐसी कोई बात नहीं है बस, मिसा इतना बोल के चुप हो जाती हैं। इसकी उसके शब्दों के पीछे की उदासी को जान जाती है और उसके पास जाके बोली, मिसा क्या सोच के दुखी हो गई? यही कि एक दिन मुझे इस घर से जाना होगा, मिसा ने कहा। मिसा की बात सुन के इसकी हंसते हुए बोली, पागल लड़की, तो ये सोच के दुखी है, ये सच में है, सच में कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं, लेकिन वो अभी हो ये ज़रूरी थोड़ी ना है। और अगर तुझे नहीं जाना है तो मुझे बोल दे, मैं राजवीर से बोल के रेहान को धमका के इस घर का घर जमाई बनवा दूंगी, फिर तू भी यहीं रहेगी हमारे साथ। मिसा इसकी को बात सुन के बोली, चल छोड़, क्या बातें लेके बैठ गए हम भी, अभी तो बहुत सारी प्लानिंग करनी है हमें। इसकी और मिसा फिर कुछ और बातें लेके बैठ गए। दूसरी तरफ राजवीर अपनी मीटिंग करके घर के लिए जा रहा होता है, तभी उसे कार्तिक का कॉल आता है। राजवीर कॉल रिसीव करता है तो सामने से कार्तिक बोला, राज मेरे फार्म हाउस पर आ जा, आई नीड टू
कार्तिक के बात सुन के राजवीर टाइम देखता है तो अभी शाम के 7 बज रहे होते हैं। इसीलिए राजवीर अपनी कार को कार्तिक के फार्म हाउस की तरफ ले जाने के लिए ड्राइवर से बोला। कुछ ही देर में राजवीर कार्तिक के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और अंदर जाके देखता है कि कार्तिक लिविंग हॉल में बैठा हुआ है। उसे देख के राजवीर उसके सामने वाले सोफे पे बैठते हुए बोला, किस लिए बुलाया है? आई थिंक आई एम इन लव, कार्तिक बोला। कार्तिक की बात सुन के राजवीर उसकी तरफ घूरते हुए देखता है, जैसे उसे लग रहा हो कि कार्तिक कोई मजाक कर रहा है। वैसे भी वो अक्सर पहले राजवीर के साथ मजाक करता था। राजवीर कंफर्म करते हुए बोला, मैंने जो सुना है वो बात सही सुनी है क्या? हाँ यार, मुझे दोबारा प्यार हो गया है, और वो भी डॉक्टर रीत से। पहले मेरे साथ जो हुआ उसे देख के नहीं कहा था कि मैं कभी दोबारा प्यार करूँगा, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब मुझे रीत से प्यार हो गया। वैसे मैंने उससे कहा है कि हम डेट करते हैं, लेकिन तभी मैं अपनी फीलिंग को लेके श्योर नहीं था, बट अब हूँ। कार्तिक ने अपनी पूरी बात राजवीर को बताई। सारी बात को सुनने के बाद राजवीर बोला, रीत क्या तुझे प्यार करती है? हाँ, कार्तिक बोला, रीत अच्छी लड़की है। जो पास्ट में हुआ वो एक बुरी याद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना आज और आने वाला कल ख़राब कर दें। प्यार सबको एक मौका देता है जो सही होता है। शायद ये ही तेरा मौका हो। दिल की आवाज़ को कभी मारना नहीं चाहिए, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात में बहुत गहराई होती है, जो कार्तिक को भी समझ में आ रहा होता है। उसने भी जब से राजवीर को किसी के प्यार में पड़ते हुए देखा है, तब से उसे प्यार पे भरोसा दोबारा होना लग गया है। अब वो अपनी ज़िंदगी में प्यार को एक मौका और दे सकता है। दोनों शांत होते हैं और इस शांत होकर राजवीर के फ़ोन का रिंग तोड़ता है। राजवीर फ़ोन देखता है तो उसे इसकी कॉल कर रही होती है। राजवीर कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो, आप कहाँ हैं? इसकी ने सीधे सवाल किया, जिसे सुन के राजवीर बोला, मैं अपने एक फ्रेंड के पास हूँ। फ्रेंड? आपका भी फ्रेंड है? और हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलवाया है आपने अभी तक? मैं सही नहीं है, ये सही नहीं है। राजवीर इसके अपने सवाल राजवीर के ऊपर दागते हुए कहती है, फिर कुछ सोचते हुए आगे बोली, एक मिनट, कहीं ये कोई लड़की तो नहीं जो आपकी फ्रेंड है? इसकी आपसे मुझे उससे नहीं मिलवाया है? राजवीर मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो मैं उस लड़की का सिर फोड़ दूँगी और आपका भी। इसकी को बिना बात के गुस्सा और चिल्लाते हुए देख के राजवीर बोला, शांत, मैं आके तुमसे बात करता हूँ। इसकी जो राजवीर से बात कर रही होती है कि अचानक से उसका फ़ोन एक बीप आवाज़ के साथ कट हो जाता है और वो अपने फ़ोन को देखते हुए बोली, मेरा फ़ोन काट दिया? ये बोल इसके अपने पेट पे हाथ रख के बोली, देखा तुमने, तुम्हारे डैड को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आने दो उनको, बात ही नहीं करूँगी। ये बोल इसके अपने बेड पे गुस्से से लेट जाती है। उधर राजवीर अपना फ़ोन काट के कार्तिक की तरफ देखता है, जो उसे देख के बोला, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हें फ़ोन पे सुनाया गया है और गुस्सा भी हो गया है? राइट, इसकी का कॉल था और मुझसे गुस्सा हो गई है। वैसे वो प्रेग्नेंट है इस वजह से, और बात बात पे उसे गुस्सा आ रहा होता है और इरिटेशन भी। राजवीर बोला। राजवीर की बात अब कार्तिक के लिए एक शौक होता है और उसे चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? मतलब तुम डैड बनने वाला है और मुझे इस बारे में नहीं बताया, और अब बता भी रहा है तो इतना एक्सक्यूल होके? सीरियसली मुझे नहीं कहा था कि तू कभी मेरे से भी बात छुपाएगा। पहले तू शादी, वो भी मुझे काफ़ी बाद में पता चला। चलो, अब उस समय में उस कंडीशन में भी नहीं था, लेकिन अभी तो बताया जा सकता था ना। रिलैक्स, मुझे भी आज ही पता चला है, और इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? मैं बता देता, राजवीर ने कहा। सीरियसली रिएक्ट करने वाली बात नहीं है। ऑफ कोर्स बात है, मैं तेरा दोस्त हूँ एंड मुझे बात पता ही नहीं है, कार्तिक ने कहा। कार्तिक को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देख के राजवीर खुद से बोला, ये भी ड्रामेबाज है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस किस का गुस्सा हैंडल करूं। कार्तिक, तुझे गुस्सा करना है करते रहे, पर मुझे भी घर जाना है क्योंकि इसकी भी गुस्सा हो गई है, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के कार्तिक उसे घूर के देखते हुए बोला, मतलब अब मेरी इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं रही कि ये बोल दे आगे से नहीं होगा, सीधे मुझे छोड़ के जा रहा है? यू नो व्हाट, तेरे इस ड्रामे के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं घर नहीं गया तो कोई गुस्से में खाना ही नहीं खाएगी। राजवीर ये बोल के जाने लगा। तभी कार्तिक बोला, अच्छा ये तो बताते जा कि मुझे कब मिलवा रहा है भाभी से, मैं भी देखूं आखिर किसके प्यार में एक पत्थर दिल इंसान को बदल के रख दिया। कार्तिक की बात सुन के राजवीर बिना पलटे बोला, बहुत जल्द, क्योंकि अब तो मिलवाना ही पड़ेगा वरना इसकी भी धरना दे बैठेगी। कार्तिक राजवीर की बात पे हंसने लगता है और राजवीर अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर बाद राजवीर घर पहुंच जाता है।
अभी तक रात के करीब 9 बज रहे थे क्योंकि राजवीर बहुत देर से कार्तिक से बातें कर रहा था। राजवीर घर आके सीधे अपने रूम में जाता है और बेड पे लेटी हुई इसकी को देखता है। राजवीर उसके पास जाके देखता है कि इसकी अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। ये देख के राजवीर उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है कि तभी इसकी पलट जाती है और राजवीर को किस करने नहीं देती है। इसकी को ऐसा करता हुआ देख के राजवीर समझ जाता है कि इसकी नाराज़ है। राजवीर उससे प्यार से बोला, क्या हुआ है इसकी, क्यों गुस्सा हो अब? इसकी राजवीर की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वैसे ही अपने फ़ोन को कुछ में देखने लग जाती है। राजवीर ये देख के इसकी के हाथ से फ़ोन ले लेता है और इसकी से बोला, मैं अपने एक मेल फ्रेंड के साथ था और वो भी अपनी मीटिंग ख़त्म करके गया। इसकी अभी भी उससे कुछ नहीं कहती और उठ के जाने लगते हैं। तब राजवीर उसे पकड़ के बिठा देता है और बोला, अच्छा सॉरी ऐसे कॉल कटने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें सारी बातें फ़ोन पे थोड़ी ना एक्सप्लेन करते पता। राजवीर की बात सुन के इसकी एक नज़र राजवीर को देखती है, फिर बोली, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। अच्छा मत करना, लेकिन मुझे करना है तो तुम मेरी सुन लो। राजवीर बोला, मुझे सुनना भी नहीं है, इसकी बोली। इसके की बात सुन के राजवीर प्यार से उसके गाल पे हाथ रख के बोला, बच्चा क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, ये शेप ठीक नहीं है तुम्हारी हेल्थ के लिए, और रही बात मेरी तो लो मैं पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। राजवीर को अपना कान पकड़ता देख के इसकी उसके हाथ को रोकने देती है और उसके गले लग के बोली, नहीं आप ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं, आप कभी अपना कान नहीं पकड़ेंगे, ठीक है तो तुम एक बार में मान जाया करो। राजवीर ने प्यार से कहा, इतनी जल्दी कौन डिनर करता है? इसके ने राजवीर की बात का जवाब दिया। इसकी की बात सुन के राजवीर बोला, अब से तुम इतनी जल्दी से डिनर करोगी, मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। राजवीर की बात सुन के इसकी का मुँह बन जाता है। तभी राजवीर आगे बोला, इवन कॉल से तुम सुबह मेरे साथ ही उठने वाली हो और मॉर्निंग वॉक पे जाओगी। अब से तुम पे सोना है और टाइम पे उठना है, सब कुछ एक फिक्स टाइम पे के अकॉर्डिंग होगा। राजवीर की बात सुन के इसकी एक मासूम सी शक्ल बना के उसे देखते हुए बोली, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं तो तुम आलसी हो जाओगी और तुम्हारी हेल्थ के साथ बेबी की हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा। तुम्हारे साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता, सो जो कहा है वैसा ही करना। राजवीर की सारी बातें सुन के इसकी खुद से बोली, इतनी जल्दी माफ़ी नहीं करना चाहिए था, थोड़ा और देर गुस्सा रहती तो ये सब सुनने को नहीं मिलता।